Hello and welcome back to Cybersecurity for All YouTube channel. Today the topic we will cover is the goal of disaster recovery और disaster recovery planning. इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिज़ास्टर रिकवरी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग और इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या होता है, तीनों का डिफरेंस बताया था। तो जो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग होती है वो बेसिकली होती है ड्यूरिंग द इंसिडेंट, यानी कि एक इंसिडेंट अकर हो गया, कोई भी साइबर सिक्योरिटी का हैजर्ड हो गया, लाइक कोई डीडोस अटैक हो गया, कोई रैंसमवेयर वायरस आ गया, तो उसके दौरान जो प्रोसीजर्स, एक्शंस और काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे वो उसको कहते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग या इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। डिजास्टर रिकवरी जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी है। जब एक इंसिडेंट अकर हो गया है तो उसके बाद सर्विसेज को रिज्यूम किस तरह से किया जाएगा, सर्विसेज को रिज्यूम करने के लिए क्या काउंटर मेजर्स या क्या एक्शंस लिए जाएंगे और किस तरह से बैकअप डिवाइसेस से या बैकअप डाटा से हम दोबारा से बिजनेस ऑपरेशंस को रिज्यूम करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डिजास्टर रिकवरी या डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं रैंसमवेयर वायरस की। अच्छा, अब रैंसमवेयर वायरस आ गया, ठीक है, सारा डाटा आपका इनक्रिप्ट हो गया। अब बजाय इसके कि उसको बैठ के डिक्रिप्ट करते रहें, ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए डाटा बैकअप की, यानी कि रोज़ का डाटा बैकअप लेना चाहिए और एक सर्वर में वो जाके स्टोर होना चाहिए, ताकि जब भी इन केस ऑफ रैंसमवेयर जो है डाटा सारा इंक्रिप्ट हो जाता है, तो उस सारे डाटा को नेटवर्क से आइसोलेट करने के बाद आप बैठ के जो है उसको जो साइबर सिक्योरिटी टीम है उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करें, उसको डिक्रिप्ट करें और जो उस टाइम पे बिजनेस ऑपरेशंस है उसको बैकअप डाटा से या जो डीआर साइट पे डिज़ास्टर रिकवरी के लिए जो सारा डाटा का बैकअप लिया हुआ था उसको अप करके जो है बिजनेस ऑपरेशंस को रिज्यूम किया जाए। तो इसको कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग। या गोल ऑफ डिजास्टर रिकवरी यही होता है कि इन केस ऑफ इंसिडेंट, जब एक इंसिडेंट अकर हो गया, इंसिडेंट हो के गुजर गया, जितना नुकसान होना था हो गया, अब हमने इस नुकसान को तो चलो ठीक करना ही करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी ये है कि बिजनेस ऑपरेशंस को हमने रिज्यूम करना है। तो हमारे पास कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि जिससे हम बिजनेस ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सकें। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजास्टर रिकवरी प्लान में क्या होता है, एग्जेक्टिव समरी, किसी भी डॉक्यूमेंट की तरह एक इसकी एग्जेक्टिव समरी होती है जिसमें एक हाई लेवल प्लान बताया जाता है कि हम लोग किस तरह से जितना भी डाटा है उसको बैकअप के साथ उसको रिज्यूम करके जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको दोबारा से अप कर देंगे या एक ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल सर्विसेज को दोबारा से अप कर देंगे। उसके बाद इसमें डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं, टेक्निकल लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की जाती है, चेकलिस्ट ली जाती है, ठीक है। क्रिटिकल डिजास्टर रिकवरी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, आईटी पर्सनल जो कि डिजास्टर रिकवरी के टाइम पे अपना रोल प्ले करेंगे। मैनेजर्स ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप जो कि डॉक्यूमेंटेशन और फर्दर इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे इन केस ऑफ डिजास्टर रिकवरी। तो उसको कहा जाता है डिजास्टर रिकवरी प्लान के ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो सब मिल के बिजनेस ऑपरेशंस को रिज्यूम करते हैं। तो बहुत ही एक छोटा पोर्शन इस चैप्टर में कवर किया गया, क्योंकि इसकी बेसिक मकसद इसका सिर्फ यही है कि एक नॉमिनल सी या एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देनी है डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग प्लानिंग। ये जो है एक बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट है, एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप प्रॉपर इसको पढ़ेंगे या इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहेंगे तो इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी ही है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। एक साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई बंदा अपना करियर स्टार्ट करने लगा है तो ये कोर्स उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, और एट द स्टार्ट ऑफ द करियर आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपको डिज़ास्टर रिकवरी प्लान पूरा पता हो। हाँ, लेकिन जितना इस कोर्स में बताया गया है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है, और इसका नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए कि डिज़ास्टर रिकवरी प्लान का आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता हो कि ये पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी के बाद या पोस्ट इंसिडेंट या डिज़ास्टर अकर हो चुका है उसके बाद बिजनेस ऑपरेशंस को रिज्यूम करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन में जब आप एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान।
तीन तरह के प्लान बनाए जाते हैं, तो इन तीनों में आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें डिफरेंस बताएं। और डिफरेंस बताने के लिए आप क्या बताएंगे कि इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इन केस ऑफ इंसिडेंट है कि आपने इंसिडेंट को टैकल किस तरह करना है, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बेसिकली ये है कि इन केस ऑफ इंसिडेंट ड्यूरिंग द इंसिडेंट, ये वर्ड आपने यूज़ करना है कि ड्यूरिंग द इंसिडेंट अगर तो कोई इंसिडेंट अगर हो रहा है तो बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे कंटिन्यू रखना है। देन आपके पास आ जाता है डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान पे आपने इंटरव्यू क्वेश्चन में किस तरह से एक्सप्लेन करना है कि डिजास्टर रिकवरी इज बेसिकली मेंट फॉर द पोस्ट इंसिडेंट, यानी कि एक इंसिडेंट अगर हो गया, अब इंसिडेंट के अगर होने के बाद आपने अपनी सर्विसेज को किस तरह रिज्यूम करना है, तो वो बेसिकली आ जाता है डिजास्टर रिकवरी प्लान, ठीक है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है, आप साइबर सिक्योरिटी का कोई एंट्री लेवल इंटरव्यू देने जाते हैं और उसमें आपसे कोई ये क्वेश्चन कर लेता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, द बीसीपी प्लान एंड द डिजास्टर रिकवरी प्लान, तो अब आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। अच्छा, नॉलेज चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली टू बी अ मेंबर ऑफ डिजास्टर रिकवरी टीम, इनमें से कौन सा है जो कि डिजास्टर रिकवरी टीम का मेंबर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली बिलिंग क्लर्क, ठीक है। बिलिंग क्लर्क जो है कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान। वाई? एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की आपको हर जगह ज़रूरत है, जाहिर है। इनकरेक्ट क्यों है कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो है शुड अप्रूव द प्लान, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ही होती है आपकी जो कि पॉलिसी को अप्रूव करती है, जो कि प्रोसीजर को अप्रूव करती है, और एक हाई लेवल समरी उन्हीं के लिए लिखी जाती है। किसी भी डॉक्यूमेंट में जो एग्जीक्यूटिव समरी होती है बेसिकली एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को बताने के लिए कि इस डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है और क्या पॉलिसी कहती है, तो वो उन्हीं के लिए लिखी जाती है। और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का रोल होता है हर के तीनों प्लान में, बीसीपी प्लान में भी, डिजास्टर रिकवरी प्लान में भी, और इंसिडेंट रिस्पांस प्लान में भी। उसके बाद आ जाता है पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस का भी काम होता है, उसने कम्युनिकेट करना है एक कंपनी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिजास्टर के बारे में कम्युनिकेट करना है और उनको बताना है कि हमारे पास एक प्रॉपर प्लान अवेलेबल है जो कि विद इन द डिफाइंड टाइम, इतने टाइम बाद जो है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को हम रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक का कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, आपको एक मैसेज आता होगा कि हमारी सर्विसेज जो हैं इतने टाइम के लिए डाउन रहेंगी, या कोई से केस ऑफ इंसिडेंट की वजह से इतने टाइम तक डाउन रहेंगी, या तो क्योंकि आप लोग एक स्टेक होल्डर हैं, अगर आप बैंक की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो यू आर द स्टेक होल्डर ऑफ दैट बैंक। तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताए कि इन केस ऑफ अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इतने टाइम से इतने टाइम तक सर्विसेज डाउन रहेंगी, या एटीएम डाउन रहेंगे, इंटरनेट बैंकिंग डाउन रहेगी, तो उसके बाद जो है आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाता है आईटी पर्सनल। आईटी पर्सनल बेसिकली आईटी पर्सनल की तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस ऑफ डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि सारा काम जो है आईटी के लोगों ने ही करना है, डिजिटल सर्विसेज को अप करने का काम उन्हीं लोगों ने करना है, तो उनकी तो जाहिर बात है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आप किसी भी तरह से डिजास्टर रिकवरी प्लान से एक्सक्लूड किसी सूरत नहीं कर सकते। देन आ गया बिलिंग क्लर्क, ठीक है। बिलिंग क्लर्क जो है वो टिपिकली डिजास्टर रिकवरी टीम का प्लान नहीं होता है, क्योंकि वो इतने को बिजनेस क्रिटिकल ऑपरेशंस को नहीं देख रहा होता, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इंसिडेंट रिस्पांस प्लान पढ़ा, ठीक है। जस्ट अ वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन के डिजास्टर रिकवरी क्या होती है और किस तरह से इन केस ऑफ डिजास्टर आपने काम करना है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर हमारा था इंसिडेंट रिस्पांस, बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी। तो बीइंग अ नीव इन साइबर सिक्योरिटी और एज एन एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। इन तीनों में बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और फिलहाल एक एंट्री लेवल ऑफ कैरियर पे साइबर सिक्योरिटी से आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको इंसिडेंट रिस्पांस प्लान का, बिजनेस कंटिन्यूटी का डिफरेंस पता हो, ठीक है। तो टिल देन इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो डेट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, टेक केयर।